महाराष्ट्र विधानसभा की बजट सत्र की शुरुआत सोमवार से हो गई है। सत्र के पहले दिन राज्यपाल आचार्य देवव्रत महाराष्ट्र विधानसभा पहुंचे और अपने अभिभाषण में राज्य की आधारभूत संरचना को लेकर सरकार की प्राथमिकताओं को रेखांकित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और विधानसभा व विधान परिषद के सभापतियों ने उनका औपचारिक स्वागत किया। बजट सत्र की शुरुआत राज्यपाल के अभिभाषण के साथ कार्रवाई प्रारंभ हुई। अपने संबोधन में राज्यपाल ने आगामी 1 वर्ष में राज्य के विकास की रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए सरकार की प्राथमिकताओं और योजनाओं का विस्तृत विवरण दिया। राज्यपाल ने कहा कि महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और महाराष्ट्र स्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की चल रही परियोजनाओं को एक ट्रस्ट को हस्तांतरित करने की मंजूरी दी गई है ताकि निजी और सार्वजनिक निवेशकों से धन जुटाया जा सके। इससे राज्य पर कर्ज का बोझ कम होगा और नई इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं में निवेश को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने बताया कि वर्ष 2025-26 के लिए 1100 किलोमीटर लंबाई की 147 प्रमुख सड़क सुधार योजनाओं को 4478 करोड़ रुपए की लागत से मंजूरी दी गई है, जिससे राज्य के आर्थिक और औद्योगिक विकास को गति मिलेगी। आयोग द्वारा जारी निर्यात तत्परता सूचकांक 2024 में महाराष्ट्र राज्य ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। मेरी सरकार ने महाइन्वेट मूलभूत निवेश न्यास स्थापित करने का निर्णय लिया है। उक्त निर्णय के अनुसार महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम और महाराष्ट्र राज्य मूलभूत सुविधा विकास नियम के चयनित मूलभूत सुविधा परियोजना मूलभूत सुविधा निवेश न्यास में स्थानांतरित करने और निजी तथा सार्वजनिक निवेशकों से निधि जुटाने के लिए मंजूरी दी है, जिससे राज्य का ऋण भार प्रभावी रूप से कम होकर नई मूलभूत सुविधा परियोजना में निवेश बढ़ाने में मदद होगी। मेरी सरकार ने वर्ष 2025-26 में राज्य के आर्थिक और औद्योगिक विकास की गति बढ़ाने के लिए 4478 करोड़ रुपयों के लागत की कुल 1100 किलोमीटर लंबाई की 147 प्रमुख सड़क योजना सुधार योजनाओं को मंजूरी दी है। औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए समृद्धि महामार्ग का विस्तार पालघर जिले के प्रस्तावित वाढ़वण बंदर तक, साथ ही पूर्वी विदर्भ के जिलों तक बढ़ाने के लिए मंजूरी दी है। मेरी सरकार ने बंदरों, जहाज निर्माण और जल मार्ग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा मुंबई में अक्टूबर 2025 में आयोजित किए गए इंडिया मैरीटाइम वीक 2025 के दौरान लगभग 56,000 करोड़ रुपयों के समझौते करार किए हैं। इससे बंदरगाह विकास और जहाज निर्माण क्षेत्र में निवेश और रोजगार निर्माण को बढ़ावा मिलेगा और भारत की समुद्री क्षेत्र की वृद्धि में महाराष्ट्र की अग्रणी भूमिका और अधिक दृढ़ होगी।